नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 12 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में गुरुवार को 12 माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। खबर है कि ये नक्सली सारंडा और कोल्हान के जंगलों में एक्टिव थे और 1 करोड़ के इनामी माओवादी मिसिर बेसरा के ग्रुप से जुड़े हुए थे। मीडिया की खबरों को माने तो 12 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने दी सरहुल की शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरहुल की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके प्रकृति पर्व की शुभकामनाएं लोगों को दी हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक्स पर लिखा है, जोहार आप सभी को प्रकृति पर्व सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं। सरहुल का संदेश है कि प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधों, पहाड़, नदी, जमीन, सूर्य की तरह हम सभी आपस में प्रेम, भाईचारे व एकता के साथ रहें तथा समाज से जुड़े रहें। नक्सली संगठन पीएलएफआई के मेंबर्स को एनआईए ने किया अरेस्ट। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड और असम में छापेमारी के बाद नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एक हथियारबंद सदस्य को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में बताया गया कि एनआईए ने स्थानीय पुलिस की मदद से बुधवार को झारखंड और असम में दो स्थानों पर तलाशी ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दी सरहुल की शुभकामनाएं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने झारखंड वासियों को सरहुल की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने पति के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सरहुल प्रकृति की उदारता का उत्सव है। इसी महीने जारी हो सकता है जैक 10वीं 12वीं का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 से 26 फरवरी 2024 के बीच आयोजित की गई थी। अब रिजल्ट के जारी होने का इंतजार छात्र बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। बता दें कि काउंसिल ने इस बारे में अभी कोई पक्की जानकारी नहीं दी है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिजल्ट अप्रैल महीने के अंत में या मई महीने की शुरुआत में घोषित किया जा सकता है। झारखंड में 12 से 18 अप्रैल के बीच होगी बारिश। झारखंड के लिए 15 दिन के मौसम का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मौसम केंद्र ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 12 से 18 अप्रैल के बीच गरज चमक के साथ झारखंड में बारिश होगी, साथ ही बिजली गिरने की भी अनुमान जताया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में 410 क्लर्क पदों के भर्ती के लिए करें आवेदन। झारखंड हाईकोर्ट ने क्लर्क असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार झारखंड उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट jharkhand.highcourt.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने क्लर्क असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के माध्यम से संगठन में 410 पदों पर योग्य व चयनित उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। जेपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा का आंसर की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता बैकलॉग परीक्षा 2017 का अंतिम मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। आयोग ने पूर्व में जारी औपबंधिक मॉडल उत्तर में 17 प्रश्नों के उत्तर में संशोधन किया है। बता दें कि पूर्व में जारी इन प्रश्नों के उत्तर गलत थे। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलने वाला है ब्याज समेत पूरा पैसा। सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किए गए पैसे को लेकर काफ़ी लोग लंबे समय से परेशान हैं। ऐसे में यदि आपने भी सहारा इंडिया कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और रिफंड करवाने के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। बता दें कि बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है कि निवेशकों का पाई पाई मोदी सरकार वापस करेगी। बता दें कि इस मसले पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि देरी को लेकर कोऑपरेटिव और कंपनी दोनों में इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशानी हो रही है, मगर निवेशकों का पैसा लौटाने पर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है।
बता दें कि गया के गुरारू में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अभी कुछ लोग सहारा समूह में लगाए गए पैसे की पेमेंट की बात कर रहे थे। एसबीआई ने आरटीआई कानून के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से किया इनकार। एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून के तहत चुनाव आयोग को दिए गए चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देने से इनकार करते हुए दावा किया है कि यह व्यक्तिगत जानकारी है जिसे किसी जिम्मेदार हैसियत से रखा गया है। एसबीआई ने यह भी कहा कि इसके बावजूद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन मौजूद हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एसबीआई को निर्देश दिया कि वह 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए बॉन्ड का पूरा विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करे। आयोग से कहा गया था कि वह 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करे। 11 मार्च को अदालत ने समय सीमा के विस्तार की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया और 12 मार्च को व्यावसायिक घंटों के अंत तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया। एसएमएस से स्कैमर से बचाने के लिए गूगल लॉन्च करने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। देश में इन दिनों ऑनलाइन घोटाले एक बड़ा खतरा बन गए हैं। पिछले कुछ महीनों में हजारों लोगों ने साइबर क्रिमिनल के हाथों लाखों रुपए गंवा दिए हैं। अधिकांश घोटालेबाज इन घोटालों को अंजाम देने के लिए व्हाट्सएप या सामान्य मोबाइल मैसेजिंग का उपयोग कर रहे हैं। बता दें कि लोगों को इन स्कैम से बचाने के लिए गूगल अब मैसेजिंग ऐप्स में बड़ा अपडेट ला रहा है। आपको पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेगा। जी हाँ, कंपनी एक नया फीचर या यूं कहें कि अपडेट ला रही है जो ऐसे स्कैमर्स के मैसेज पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन देगा। दरअसल जल्द ही यूजर्स को ऐप के अंदर अनजान मैसेज खोलने पर एक वार्निंग मैसेज मिलेगा। यह नया चेतावनी संदेश उपयोगकर्ताओं को संदेश खोलने और किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले कुछ देर सोचने में मदद करेगा। कहा जा रहा है कि यह सुरक्षा उपाय के तौर पर काम करेगा। बता दें कि हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि गूगल इन दिनों इस अपडेट की टेस्टिंग कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार गूगल संदेश में एक चेतावनी देगा जिसमें लिखा होगा, सावधान, यह प्रेषक आपके संपर्कों में सहजान नहीं गया है। अगले महीने से बदलने जा रहा है क्रेडिट कार्ड के बड़े नियम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हाल ही में अपने सुपर प्रीमियम आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी क्रेडिट कार्ड में बदलाव की घोषणा की है, जो 1 मई 2024 से प्रभावी होगा। इसके तहत निजी बैंक ऑनलाइन खर्च के लिए रिवॉर्ड पॉइंट कम करेगा, अधिक खर्च लागू करेगा। हवाई अड्डे के लॉन्च में प्रवेश के लिए आधारित मानदंड और उपयोगिता और किराया भुगतान के लिए नियम और शर्तों को स्टडी करना। बता दें कि स्टेटमेंट चक्र में 20,000 रुपये तक के ऑनलाइन खर्च के लिए रिवार्ड पॉइंट 3 गुना कर दिए जाएंगे। फिलहाल यह 6 गुना है। हालांकि कार्ड धारक प्रति माह 20,000 रुपये से अधिक खर्च करने पर 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा, वॉलेट रिलोड और सरकारी सेवा लेन देन के लिए रिवॉर्ड पॉइंट को 3 गुना में बदल दिया जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा कि इस सीमा से नीचे के बिल पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इस सीमा से ऊपर के बिल पर 1% क्रेडिट कार्ड शुल्क और जीएसटी लगाया जाएगा। कोरोना के बाद बढ़ रहे मानसिक बीमारियों के मरीज। बीते कुछ वर्षों से मानसिक बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। खासतौर पर कोरोना महामारी के बाद खराब मेंटल हेल्थ की समस्या में इजाफा हो रहा है। लोग एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्या का शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि कोविड के बाद के वर्षों में एंजाइटी और डिप्रेशन के मामले 25% तक बढ़ गए हैं। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार मेंटल हेल्थ बिगड़ने की समस्या बढ़ रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कई मामलों में लोगों को यह पता ही नहीं चल पाता है कि मानसिक सेहत खराब भी हो रही है। लेकिन धीरे धीरे ये परेशानी बढ़ने लगती है और मेंटल हेल्थ काफ़ी खराब हो जाती है, जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। व्हाट्सएप के नए अपडेट से अब बदल जाएगा फोटो भेजने का तरीका।
व्हाट्सएप यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स भी पेश कर रही है। अब कहा जा रहा है कि कंपनी जल्द ही एक ज़बरदस्त अपडेट ला रही है जिससे फ़ोटो भेजने का तरीका बदल जाएगा। जी हाँ, बता दें कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके मीडिया फाइल्स शेयर करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अटैच बटन पर क्लिक करना होगा और फिर हमारी फ़ोटो गैलरी में जाने का विकल्प मिलेगा। हालांकि अगर हम आपको बताएं कि कंपनी कैसे फीचर पर काम कर रही है जो फ़ोटो शेयरिंग को बेहद आसान बना देगा। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप एक नया फीचर पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है जो उपयोगकर्ताओं को अपने संपर्कों के साथ तस्वीरें अधिक आसानी से साझा करने में हेल्प करेगा। रिपोर्ट की माने तो यूजर्स को बस अटैच फाइल बटन को कुछ देर के लिए दबाए रखना होगा और यह उन्हें सीधे उनकी फोटो गैलरी में ले जाएगा। इससे फोटो गैलरी विकल्प चुनने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी और आपका समय भी बचेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फीचर कुछ यूजर्स के लिए पहले ही रोल आउट किया जा चुका है और जल्द ही अन्य यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होने की संभावना है। हालांकि व्हाट्सएप ने अपने आधिकारिक चेंज लॉग में इस फीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।